एपिसोड के शुरू होते ही हम देखते हैं स्कूल जाते समय मिसजू को टत्सुमी मिलता है जिसे वो नाम से नहीं पहचानती। स्कूल में टत्सुमी जून से मिसजू की स्माइल देखने की अपनी इच्छा के बारे में बताता है। जून कहता है कि मिसजू हमेशा उसके लिए स्माइल करती है, लेकिन उनकी स्माइल की इंटरप्रिटेशंस एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। बाद में जून टोमो से पूछता है कि क्या मिसजू अक्सर स्माइल करती है, जिस पर वो कहती है कि ज़्यादा नहीं। इससे टोमो को लगता है कि जून के दिल में अभी भी मिसजू के लिए फीलिंग्स हैं। मीनवाइल टत्सुमी मिसजू को हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में मिसजू उसके मुंह पर टेप लगा देती है। स्कूल के हॉलवे में चलते हुए टत्सुमी कैरल से मिलता है, जिसके मुंह पर भी मिसजू ने टेप लगाया होता है। कैरल के टोमो के साथ के एनकाउंटर से पता चलता है कि मिसजू ने उसके मुंह पर टेप इसलिए लगाया क्योंकि उसने उसे किस करने की कोशिश की थी। एल्सवेयर तत्सुमी मिसजू से पूछता है कि उसे स्माइल करने के लिए क्या करना होगा, और मिसजू पूछती है कि क्या तत्सुमी के दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं, जिसे वो ओपनली एडमिट करता है। उस कन्फेशन पर मिसजू कहती है कि अगर तत्सुमी उसे डेट के लिए पूछेगा तो वो उसे स्माइल के साथ रिजेक्ट कर देगी। इस रेवलेशन से तत्सुमी खुश हो जाता है और वो मिसजू के बारे में पहले से भी ज्यादा अच्छा सोचता है। क्लास में टोमो मिसजू से पूछती है कि क्या जून को लगातार स्माइल करना उसके लिए अफेक्शन दिखाने का तरीका है, जिसे वो डिनाई करती है। दूसरी तरफ क्लास में टोमो दो लड़कियों को एक दूसरे को ग्लॉम्प करते हुए एनवी के साथ देखती है और अपनी इच्छा बताती है कि वो भी ऐसा कर सके। मिसजू टोमो के सामने आती है और पूछती है कि क्या वो फाइनली ऐसा करना चाहती है। टोमो क्लैरिफाई करती है कि वो बस प्लेफुल गर्ल स्टफ करना चाहती है। हालांकि जब टोमो ने पास्ट में दूसरी लड़कियों के साथ ऐसा किया तो उन्होंने उससे दूरी बना ली। इसलिए टोमो पूछती है कि क्या वो मिसजू के साथ ऐसा कर सकती है, लेकिन वो रिजेक्ट कर देती है, ये कहते हुए कि टोमो की पिच उसे ऑफ कर देती है। लेटर स्कूल के रूफटॉप पर कैरल उसे हग करने का ऑफर देती है और टोमो ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। कैरल के हग से टोमो को रियलाइज होता है कि कैरल कितनी थिन सॉफ्ट फीलिंग वाली है और उसकी सेंट कितनी लवली है। टोमो बाद में मिसजू से एडमिट करती है कि उसे बिलीव नहीं होता कि वो एक गर्ल है, और मिसजू एडमिट करती है कि कैरल एक स्पेशल वन है। स्कूल यार्ड पर चलते हुए टोमो मिसजू की बातों पर विचार करती है और अचानक मिफूने और ओगावा को हग कर लेती है, जिससे वो फ्रीक आउट हो जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि मिसजू उस सीन को देख रही थी, और इवेंचुअली कैरल ने टोमो को रैंडम ओकेजन्स पर हग दी। इन इंट्रैक्शन से टोमो को बिलीव होता है कि मिसजू एंग्री थी, जिसे कैरल ने अपनी फॉल्ट समझा। इसलिए कैरल मिसजू से अपोलोजाइज करती है, हालांकि वो किसी और पर ब्लेम डालती है। स्कूल के रूफटॉप पर मिसजू टोमो से उसे बैड फील कराने के लिए अपोलोजाइज करती है और टोमो को हग करने की परमिशन देती है, जिसे वो एडमिट करती है कि उसे अनॉय करता है। मिसजू फिर पूछती है कि टोमो ने जून को कभी हग क्यों नहीं किया, जबकि वो आमतौर पर उसके आसपास टची और क्लिंगी रहती है। इसलिए स्कूल के बाद टोमो जून को हग करती है और उनसे एक साथ घर चलने के लिए कहती है। इमीडिएटली जून टोमो के हग से बाहर निकल जाता है, उसे एक सीरियस लुक देता है और स्कूल में इनअप्रोप्रिएट चीज करने के लिए उसे स्कोल्ड करता है। दूसरी तरफ टोमो आर्ग्यू करती है कि जून तो हमेशा ऐसा करता है, और जून रिबूट करता है कि उसके लिए ऐसा करना ओके है, लेकिन उसके लिए नहीं। फ्यूरियसली टोमो जून को उसके डबल स्टैंडर्ड रीजनिंग के लिए पंच करती है, जबकि मिसजू स्कूल के हॉलवे से देख रही होती है। फिर कैरल उससे ज्वाइन होती है और टोमो के मिसजू के साथ के रिलेशनशिप से एनवी नोट करती है, ये दावा करते हुए कि वो उसकी पैडी वन फ्रेंड बनना चाहती है। अपने रूम में सोते हुए टोमो जून से अवेकन होती है और पैनिक स्ट्रिकन फ्यूरी में वो उसे बीट अप करती है और पूछती है कि वो वहाँ क्यों है, जिस पर वो क्लेम करता है कि उसके फादर ने उसे जगाने के लिए कहा था। लेटर वे टोमो की मदर अकेमी से मिलते हैं, जो जून को मिसेस एजावा के रूप में एड्रेस न करने के लिए स्कोल्ड करती हैं। डाइनिंग रूम में टोमो जून को सार्डीन राइस बॉल सर्व करती है जो उसने उसके लिए बनाए थे, और वो पूछता है कि क्या गोरू भी उन्हें ज्वाइन करेगा। अकेमी रिस्पॉन्ड करती है कि वो अपना टाइम डोजो में लॉक्ड अवे बिताता है और बेयरली हाउस में एंटर करता है, जिससे वो इसके बारे में टायरेड में चली जाती है। थोड़ी देर बाद टोमो और जून को गोरू द्वारा डोजो में उनकी टार्डीनेस के लिए स्कोल्ड किया जाता है, लेकिन अकेमी अपीयर होती है और एक्सप्लेन करती है कि उनकी टार्डीनेस के लिए उसकी फॉल्ट थी। अकेमी की प्रेजेंस गोरू को फ्लस्टर्ड कर देती है और जब वो उसके शोल्डर को टच करती है तो वो पास आउट हो जाता है। डोजो के बैकयार्ड में टोमो और जून गोरू के अकेमी के लिए लव सिकनेस के बारे में हार्ट टू हार्ट करते हैं। अगले दिन स्कूल में कैरल और मिसुजू टोमो को इन्फॉर्म करती हैं कि वे एक साथ लंच खाएंगी ताकि कैरल मिसजू से लव एडवाइस पूछ सके। मिसजू टोमो को जून के साथ लंच एंजॉय करने की एडवाइस देती है और कैरल टोमो को अपना हेडबैंड भी देती है। स्कूल के रूफटॉप पर कैरल और मिसजू कोसुके का वेट करती हैं, जो कैरल के लव एडवाइस का सब्जेक्ट है। मिसुजू फिर फॉर्मली कोसुके से इंट्रोड्यूस करती है
और कैरल के साथ अपने रिलेशनशिप को डिटेल में बताती है। ये सुनकर कोसुके मूव हो जाता है और कैरल के क्लोज होने के लिए मिसुजू को थैंक्स कहता है। एक ब्रीफ चैट के बाद कोसुके लीव कर देता है। कैरल तब मिसुजू से एडवाइस पूछती है और वो आंसर देती है कि कैरल को लाइफ को ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। आफ्टरवर्ड कैरल और मिसुजू एक फ्लस्टर्ड टोमो से मिलती हैं, जहां कैरल उससे अपना हेडबैंड रिट्रीव करती है और तभी हम देखते हैं मिफुने टोमो से हेल्प मांगती है और रिवील होता है कि कोई ओगावा को हिट ऑन कर रहा है, जिससे वो अनईजी फील कर रही है। वो पर्सन ओगावा से एक मिक्सर में मिला था जो बैड रिप वाला 3rd ईयर डेलिंक्वेंट है। वे बाद में उस पीरसन से मिलते हैं और पीरसन के एटीट्यूड से एगिटेड होकर टोमो उसे एक सिंगल किक से टेक आउट कर देती है। वो तब मिफुने और ओगावा को अश्योर करती है कि अगर वो पर्सन उससे रिटेलिएट करता है तो वो उसे फिर से बीट अप कर देगी। टोमो के किक से रिकवर होने के बाद वो पर्सन टोमो से रिवेंज लेने के लिए अपने 4 फ्रेंड्स को राउंड अप करता है, लेकिन जून इंटरवीन करता है और उन सभी को बीट अप कर देता है। इंजर्ड गैंग बाद में स्कूल एंट्रेंस पर टोमो के पास अप्रोच करता है और वे फॉर्मली उससे अपोलोजाइज करते हैं। जून के साथ घर चलते हुए टोमो बात करती है कि उन मैन के लिए उससे अपोलोजाइज करना कितना स्ट्रेंज था, और जब वो पूछती है कि जून को चोट कैसे लगी तो वो आंसर देता है कि वो गिर गया। टोमो उसे एक और सार्डिन राइस बॉल बनाने का ऑफर देती है और फिर अगले दिन हम देखते हैं कैरल टोमो और मिसुजू को अपने घर बुलाती है। जब वे कैरल के घर पहुंचती हैं तो कैरल की माँ फेरिस उनसे पूछती है कि क्या वे बुरे लोग हैं। वह टोमो को लड़का समझ लेती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि टोमो एक लड़की है तो वह उन्हें अंदर आने देती है। उनके हाउस पहुंचने पर कैरल बनी थीम्ड आउटफिट में ड्रेस्ड होकर टोमो को एम्ब्रेस करती है और मिसुजू के साथ भी ऐसा करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कोल्डली मना कर देती है। फिर उन्हें कैरल के रूम में ले जाया जाता है, जिसे टोमो देखकर बहुत इम्प्रेस होती है और कैरल को प्रिंसेस कहती है, लेकिन मिसुजू कहती है कि वो सिर्फ सुपर रिच है। कैरल के बेड पर बैठकर कैरल टोमो को अपनी बेबी पिक्चर्स दिखाती है और मिसुजू पास के टेबल पर टी सिप करती है। जब मिसुजू रेस्टरूम यूज करने के लिए लीव करती है, फेरिस उसे फॉलो करती है और मिसुजू से क्वेश्चन करती है कि क्या वो बैड गर्ल है। इस क्वेश्चन से अनअम्यूज्ड होकर मिसुजू क्वेश्चन करती है कि क्या कैरल की फ्रेंड सिर्फ उसके मनी के लिए होना उसे बैड लेबल कर सकता है। हालांकि फेरिस इस क्वेश्चन पर लाफ करती है और कहती है कि वो क्यूट है, जिससे मिसुजू को लगता है कि वो समहाउ उससे हार गई। मीनवाइल टोमो कैरल के साथ ओथेलो खेलती है और कैरल 5 मिनट में टोमो को आसानी से हरा देती है। मिसुजू के रिटर्न होने के बाद टोमो मिसुजू को कैरल के अगेंस्ट प्ले करने के लिए वॉलंटियर करती है, लेकिन वो 10 मिनट बाद लूज हो जाती है। उनके लीव करने से पहले फेरिस टोमो और मिसुजू दोनों को थैंक यू कहती है और उन्हें एक दिन वापस आने के लिए कहती है। टोमो अपकमिंग मिड टर्म एग्जाम के बारे में एंक्शस थी, क्योंकि वो इसके बारे में कंप्लीटली भूल गई थी। इसलिए मिसुजू अपने हाउस पर कैरल के साथ एक स्टडी ग्रुप रखने का सजेस्ट करती है। तभी जून टोमो के साथ आफ्टर स्कूल स्टडी करने के लिए कहता है और उसे ट्यूटर करने का क्लेम करता है। हाउएवर मिसुजू क्वेश्चन करती है कि जून ने उनके मिडिल स्कूल फाइनल्स में क्या रैंक किया था और वो आंसर करता है 30वें, जिस पर मिसुजू क्लेम करती है कि उसने पहले रैंक किया था, जिससे वो डिस्पॉन्डेंट हो जाता है। आफ्टरवर्ड टोमो और ग्रुप मिसुजू के हाउस पहुंचते हैं, जहां मोमेंट्स लेटर मिसुजू की मदर मिसाकी घर पहुंचती है। इमीडिएटली मिसाकी टोमो को उसकी मदर अकेमी समझती है और उसे वार्न करती है कि वो उसकी मदर की तरह ना बने। कैरल फिर मिसाकी को इंट्रोड्यूस करती है और नोट करती है कि वो अपनी डॉटर जितनी ही क्यूट है, जिस पर मिसाकी डिसअप्रूवल शो करती है। लेटर मिसुजू के रूम में टोमो और मिसुजू मैथ स्टडी करते हैं। एक लॉन्ग इक्वेशन प्रॉब्लम से पजल थी। मिसुजू के सॉल्व करने में हेल्प करने से पहले कैरल आंसर ब्लर्ट्स आउट करती है और फिर टोमो को एक्सप्लेन करती है कि उसने इसे कैसे सॉल्व किया। उनका अटेंशन वापस अपनी तरफ पुल करते हुए मिसुजू टोमो को स्टडी करने में हेल्प करना कंटिन्यू करती है। मिसुजू के टुवर्ड ग्रेटफुल होकर टोमो क्लेम करती है कि वो मिसुजू की यूनिवर्सिटी चॉइस अटेंड करने के लिए इनफ स्मार्ट हो जाएगी। इस रेवलेशन से मिसुजू सरप्राइज हो जाती है और जब कैरल उसे सिग्नल करती है, मिसुजू कैरल को भी उसकी यूनिवर्सिटी अटेंड करने की परमिशन दे देती है। मिड टर्म टेस्ट रिजल्ट्स के डे पर टोमो 70वें स्थान पर आती है, जून 54वीं, मिसुजू दूसरी और कैरोल सरप्राइजिंग पहले पर, जिसे देखेकर दोनों शॉक हो जाते हैं। और फिर एक दिन जून ने टोमो को बताया कि उसने वो गेम खरीदा है जो टोमो खेलना चाहती थी, विनर्स 11। जून के गेम खरीदने से खुश होकर उसे याद आया कि जब वे छोटे थे तो वो जून को गेमर किड कहती थी, जिस पर जून ने कहा कि वो उसे फिर कभी उस नाम से न बुलाए। फिर उसने पूछा कि क्या टोमो उसके घर आकर उसके साथ गेम्स खेलना चाहेगी, और वो तुरंत मान गई। हालांकि बाद में टोमो को जून के प्रस्ताव पर जल्दबाजी में हाँ कहने का पछतावा हुआ और उसने मिसुजू और कैरल को यह बात बताई, लेकिन उन दोनों ने मिलकर टोमो पर दबाव डाला कि वो जून का प्रस्ताव
अस्वीकार न करे। स्कूल के बाद जून ने पूछा कि क्या टोमो उसके साथ घर चलना चाहती है, लेकिन टोमो ने कहा कि उसने पहले ही मिसूजू और कैरल से वादा किया है कि वो उनके साथ घर जाएगी। टोमो की पहले की कमिटमेंट को समझते हुए जून चला गया, जबकि मिसूजू और कैरल टोमो को छेदती हुई दिखाई दी। घर पर टोमो ने अपनी माँ को बताया कि वो रात के लिए जून के घर पर रुक रही है। अकेमी को आश्चर्य हुआ कि जून और टोमो के बीच चीजें इतनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं और वो अपने पोते या पोती का नाम क्या रखेंगी इस बारे में सोचने लगी, जिससे टोमो परेशान हो गई। दूसरी ओर जब उसके पिता को इस सिचुएशन के बारे में बताया गया तो उनका रिएक्शन अपनी पत्नी की तुलना में शांत और अधिक समझदार था। जून के घर पहुंचने पर जून ने टोमो का स्वागत किया और वो यह देखकर हैरान रह गई कि जून की माँ घर पर नहीं थी। बाद में उन्होंने कुछ करी का आनंद लिया जो जून ने खुद बनाई थी। फिर उसने सुझाव दिया कि टोमो उनके गेमिंग नाइट से पहले नहा ले, लेकिन यह सुनने के बाद कि जून पहले ही नहा चुका था, टोमो ने जोर दिया कि वो इसके बजाय शावर ले। आखिरकार टोमो ने शावर लिया और खुद को सुखाने के बाद उन्होंने एक साथ विनर्स 11 खेला। शुरुआत में टोमो जून के खिलाफ जीती, लेकिन लगातार मैचों में जून जीत गया, जिससे टोमो निराश हो गई। वे रात 10 बजे तक खेलते रहे और रात को खत्म करने का फैसला किया। जून के बिस्तर पर लेटे हुए टोमो ने अंदर ही अंदर उसकी एक अलग गंध महसूस की और जून ने फिर उससे पूछा कि क्या आज का दिन मजेदार था। हालांकि वो अपना वाक्य पूरा कर पाता, इससे पहले ही वो सो गया और जून को करीब से देखना चाहती थी। टोमो ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा, जिससे उसने उसे नींद में लॉक होल्ड कर लिया। अगले दिन जून उठा और टोमो को अपने बगल में सोते हुए पाया और घबरा गया। बाद में स्कूल में टोमो के मोनोलॉग से पता चला कि जून और उसने ज्यादा बात नहीं की थी और यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है या फिर वाला पार्ट खत्म हो जाता है।